हेलो गाइस, वेलकम बैक। जैसा कि आप लोगों ने पिछले दो वीडियोस में जाना कि हम दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं या बातों के बीच में तुलना करने के लिए तीन प्रकार के तरीकों का प्रयोग करते हैं और उन तीन प्रकार के तरीकों को हम जानते हैं पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री के नाम से। तो पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं, दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं या बातों के बीच में समानता को प्रकट करने के लिए। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं, क्यों करते हैं, कब करते हैं और वो छोटी छोटी बातें जो वास्तव में कंपैरेटिव डिग्री के लिए आपको जानना ज़रूरी ही है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, कैसी होती है और इसका प्रयोग हम कब करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, देखते हैं सबसे पहला और सबसे बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। देखिए, सबसे पहले स्ट्रक्चर नंबर 1, तुलना जब केवल दो व्यक्तियों या वस्तुओं या बातों के बीच में हो। जी हाँ, अब मैं यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ सबसे पहले जब तुलना केवल और केवल दो व्यक्तियों के बीच में हो। जैसे कि यहाँ पर नीचे कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, लेकिन उससे पहले एक बात मैं आपको और बतलाना चाहता हूँ कि जब हिंदी वाले सेंटेंसेस लिखे होंगे तो हिंदी वाले सेंटेंसेस में कुछ इस प्रकार के जब आपको वर्ड्स मिलें, फ्रेज मिलें, तो आपको कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करना चाहिए। वो कौन से वर्ड्स हैं, ज़रा देखिए। की तुलना में, अगर हिंदी वाला सेंटेंस कुछ ऐसा लिखा हुआ है, वहाँ पर अगर आपको की तुलना में अधिक या कम ऐसा कुछ लिखा हुआ दिखाई पड़े, या की अपेक्षा अधिक या कम ऐसा कुछ लिखा हुआ दिखाई पड़े, या से अधिक से कम अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ आपको दिखाई पड़े, तो अब आपको वहाँ पर सोच विचार नहीं करनी है। सिंपली ये देखिए, अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो आपको कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करना चाहिए। कैसे करते हैं अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए जरा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वह मुझसे अधिक तेज नहीं दौड़ सकता। यहाँ पर क्या हो रहा है, दो लोगों के बीच में तुलना हो रही है, वह और मैं। वह मीन्स कोई थर्ड पर्सन है और मैं फर्स्ट पर्सन, इन दो लोगों के बीच में तुलना हो रही है। और किस बात पर तुलना हो रही है, अधिक तेज दौड़ने पर तुलना हो रही है। क्लियर। अब यहाँ पर क्या है कि अधिक तेज की बात की जा रही है, यानी फास्ट। ये क्या है, एडवर्ब है और उस एडवर्ब की डिग्री को बढ़ाया गया है। डिग्री यानी तेज दौड़ना होता है और अधिक तेज यानी ये डिग्री बढ़ गई। क्लियर। तो यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री है और क्या है, अधिक तेज। यहाँ पर ऐसा आएगा, वह मुझसे से अधिक। देखिए यहाँ पर आया से अधिक। दूसरे सेंटेंस में क्या है, तुलना में अधिक, ऐसा कुछ फ्रेज रखा हो तो फिर आपको कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करना चाहिए। आपके लिए मैंने ये रूल लिख दिया है, ये स्ट्रक्चर होता है और इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आपको इसका ट्रांसलेशन ईजिली कर लेना चाहिए। देखिए मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। देखिए जरा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वह मुझसे अधिक तेज नहीं दौड़ सकता। तो शुरुआत करेंगे ही। तो देखिए यहाँ पर मैंने कैसे ट्रांसलेट किया है। देखिए जरा, ही कैन नॉट रन, वह नहीं दौड़ सकता, वह नहीं दौड़ सकता। ये मेन सेंटेंस है, ये आपकी प्रिंसिपल क्लॉज बनी जाकर यहाँ तक, ही कैन नॉट रन फास्टर, यहाँ तक। क्लियर। अब आपने देखा कि ये है वो एडवर्ब जिसको लेकर तुलना हो रही है और उसी एडवर्ब में आपको ER या मोर लगाना है या लेस लगाना है। तो लेस तो लगाएंगे नहीं क्योंकि यहाँ पर अधिक की बात हो रही है, तो या तो हम ER लगाएंगे और या तो हम मोर लगाएंगे। बट देख लीजिए, फास्ट, फास्ट क्या है, ये है वो एडवर्ब। ठीक है ना। अब ये मोनोसिलेबिक है या पॉलीसिलेबिक है, बस इतना आपको देख लेना है। तो देखिए जरा, फास्ट, फास्ट एक बार में निकल गया पूरा का पूरा शब्द, तो ये क्या हुआ, मोनोसिलेबिक। और अगर मोनोसिलेबिक है तो उसमें आपको ER लगा देना है। बहुत ही सिंपल। और इसके बाद आपको देन, ये है एक कंजंक्शन और इस कंजंक्शन का प्रयोग करके आप इस सबऑर्डिनेट क्लॉज को बना देंगे। अब यहाँ पर हमने आई के बाद ये जो वर्ब आएगी, ये वर्ब हमने नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है, जब वर्ब्स सेम हो अर्थात दोनों लोग तेज दौड़ने की बात हो रही है ना, तो एक वर्ब जब पहले आ जाती है तो हम दूसरी वर्ब वहां पर छुपा देते हैं या उसी को अंडरस्टूड भी बोलते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमने इस वर्ब को नहीं लगाया और फुल स्टॉप लगा दिया। बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। दूसरा सेंटेंस देखिए और उसको भी आप इसी प्रकार से ट्रांसलेट कर सकते हैं, जैसे तुम उसकी तुलना में अधिक लंबे हो। बहुत ही सिंपल है, जरा इसका ट्रांसलेशन आप करिए और नीचे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिए। अब चलिए अगला स्ट्रक्चर।
चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं स्ट्रक्चर नंबर 2 और जरा देखें कि उसमें क्या खास है। बहुत ही सिंपल सी खासियत है, लेकिन ये खासियत बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बच्चे लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। देखिए क्या खास है। देखिए यहाँ पर 2 सब्जेक्ट्स हैं, मथुरा की सड़कें और आगरा की सड़कें। ये 2 सब्जेक्ट्स हैं एक्चुअली, एक सब्जेक्ट और दूसरा सब्जेक्ट। जैसा कि मैं आपको पहले ही बतला चुका हूं कि इन सेंटेंसेस में 2 सब्जेक्ट्स होते हैं और 2 वर्ब्स होती हैं। एक बाद वाली वर्ब्स अक्सर हम छुपा देते हैं क्योंकि दोनों ही वर्ब्स सेम होती हैं, इसलिए बाद वाली जो क्रिया होती है वो छुप जाती है। लेकिन खास बात आप जरा यहाँ पर गौर करिए, क्या है? मथुरा की सड़कें। यहाँ पर ये जो की लगा हुआ है एक्चुअली ये क्या है? ये ऑफ है, ठीक है ना। और की से पहले ये मथुरा और सड़कें, ये दोनों ही नाउन्स हैं। ध्यान दीजिए, ये दोनों ही क्या है? नाउन्स। ये पजेसिव केस बोलते हैं। जब कभी हम ऑफ का प्रयोग कर देते हैं तो एक नाउन के ऊपर दूसरे नाउन का पोजीशन शो होने लगता है। ऐसा यहाँ पर भी है, पहले सब्जेक्ट में भी और दूसरे सब्जेक्ट में भी वैसा ही है। अब यही इसकी एक खासियत है कि जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या करेंगे। तो देखिए जरा, यहाँ पर जो दोनों ही सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पर नाउन प्लस नाउन, यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला नाउन आएगा, ऑफ लगाएंगे और दूसरा नाउन आ जाएगा। क्लियर? आगे जब बढ़ेंगे, लेकिन जब दूसरा सब्जेक्ट हम रखेंगे यहाँ पर तो हमें क्या करना है? जब सब्जेक्ट नंबर 2 होगा तो हमें वहाँ पर ये जैसे मथुरा की सड़कें हैं ना, तो हम पहले लिखेंगे क्या? सड़कें पहले आएगा और मथुरा बाद में जाएगा। तो ध्यान दीजिए कि जब हम इंग्लिश में इसे ट्रांसलेट करेंगे तो वो जो पहला वाला जो नाउन होता है उसके स्थान पर हमें या तो दैट ऑफ का प्रयोग करना होता है या फिर दोज ऑफ का प्रयोग करना होता है। दैट या दोज का प्रयोग करना होता है। जैसे ये सड़कें पहले जाएगा तो वहाँ पर जब हम लिखेंगे दोबारा ये सड़कें, तो यहाँ पर हम रोड्स ही नहीं लिखेंगे, सड़कें ही नहीं लिखेंगे, उसके स्थान पर हम दोज ऑफ लिखेंगे। बट अगर ये सिंगुलर नंबर में है तो दैट ऑफ लगाएंगे। मैं आपको करके बताता हूँ और एक सेंटेंस मैंने आपके लिए लिखा है, वो आप करके ज़रूर मुझे सेंड करिएगा। चलिए मैं इसका ट्रांसलेशन बनाता हूँ, लेकिन इसको ट्रांसलेट करने से पहले आप सेंटेंस को अच्छे से पढ़ लें और ज़रा ये देख लें कि किनको अधिक चौड़ी बतलाया जा रहा है। मथुरा की सड़कें अधिक चौड़ी हैं या आगरा की सड़कें अधिक चौड़ी हैं? तो सेंटेंस को ठीक से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए ज़रा, मथुरा की सड़कों की तुलना में आगरा की सड़कें अधिक चौड़ी। तो आगरा की सड़कें अधिक चौड़ी हैं, तो जिसकी सड़कें अधिक चौड़ी हैं वो सब्जेक्ट पहले आएगा। क्लियर? तो ये सब्जेक्ट क्या है? ये आपका पहला सब्जेक्ट है और जिससे बड़ी हैं वो बाद में जाएगा, वो दूसरा सब्जेक्ट है आपका। यहाँ पर भी जरा देख लीजिए क्या है? भारत के विद्यार्थी चाइना के विद्यार्थियों की तुलना में अधिक होशियार हैं। तो ये जो अधिक होशियार हैं, तो कौन अधिक होशियार है? चाइना के विद्यार्थी अधिक हैं या भारत के विद्यार्थी अधिक हैं? ये आपको अच्छे से देखना है, तब आप पहले सब्जेक्ट का चुनाव कर पाएंगे। और जो अधिक होशियार है आपका सब्जेक्ट नंबर 1 वही है। तो इसमें देख रहे हैं तो भारत के विद्यार्थी अधिक होशियार हैं, यहाँ पर ये बात कही जा रही है। तो आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि यहाँ पर सब्जेक्ट्स कभी अदला बदली हो जाती है। यहाँ पर देखिए पहला सब्जेक्ट बाद में रखा है और दूसरा सब्जेक्ट पहले रखा है, लेकिन यहाँ पर क्या है? पहला सब्जेक्ट पहले ही रखा है और बाद वाला जो सब्जेक्ट है वो बाद में रखा हुआ है। तो सेंटेंस को ट्रांसलेट करने से पहले आपको एक बार अच्छे से पढ़कर और सोच लेना चाहिए कि आखिर किसको अधिक बताया जा रहा है, और जिसको अधिक बताया जाए वो आपका पहला सब्जेक्ट होता है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं और ट्रांसलेट करते हैं। यानी आगरा की सड़कें अधिक चौड़ी हैं। सो आगरा की सड़कें आप क्या करेंगे? द रोड्स ऑफ आगरा आप पहले लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं द रोड्स ऑफ। तो देखिए मैंने यहां पर आधा सेंटेंस आपके लिए ट्रांसलेट कर दिया। देखिए यहां पर क्या किया है? आगरा की सड़कें। तो जब कभी ऐसा हो, ये वाला जब प्रीपोजिशन लगा हो तो इसके बाद वाला नाउन पहले लाया करते हैं और पहले वाला नाउन बाद में ले जाते हैं। ऐसे ही हमने किया। द रोड्स ऑफ आगरा आर वाइडर, हैं अधिक चौड़ी, और देन की तुलना में या की अपेक्षा या से अधिक, ऐसा होता है वाइडर देन। अब किससे अधिक चौड़ी है? मथुरा की सड़कों में। अब यहाँ पर अगर हम इसी को द रोड्स ऑफ आगरा लिखेंगे
तो ये एक्चुअली ठीक नहीं होता है। अब आपको यहाँ पर रोड्स के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो दैट और या तो दोज का प्रयोग करना पड़ेगा। क्लियर ना। तो अब चूंकि ये प्लूरल नंबर में है, रोड्स प्लूरल नंबर में है, इसलिए हम दोज ऑफ का प्रयोग करेंगे। अगर ये सिंगुलर नंबर में होता तो दैट ऑफ का प्रयोग कर लेते हैं। क्लियर। तो चलिए अब आगे बढ़ा देते हैं। देन दोज ऑफ तो ये लीजिए, ये कंप्लीट हो गया। अब इस सेंटेंस को आप अच्छे से पढ़िए और बिल्कुल ऐसा ही ट्रांसलेट करके और नीचे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिए। अब चलते हैं, देखते हैं स्ट्रक्चर नंबर 3। तो अब देखिए स्ट्रक्चर नंबर 3 में क्या खास है। जी हाँ, आपको नोटिस करना है इस बात को कि यहाँ पर खास बात यह है कि अब हम लेस का प्रयोग करने वाले हैं। इसका हम प्रयोग कब करते हैं? इसका प्रयोग हम सिंपली उस समय करते हैं जब हम डिग्री को कम करके बतला रहे होते हैं। अर्थात जो पॉजिटिव डिग्री, जो उसकी ओरिजिनल डिग्री होती है, अगर उससे हम कम करके किसी बात को बतलाते हैं तो वह लेस होता है। ओके, चलिए अब हम जब लेस का प्रयोग करते हैं तो बस एक छोटी सी बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, और वो ये कि एडजेक्टिव या एडवर्ब, चाहे वो मोनोसिलैबिक हो या पॉलीसिलैबिक हो, सभी के साथ में आपको लेस का प्रयोग ही करना है। देखिए यहाँ पर मैंने बहादुर नामक एडजेक्टिव लिया है और यहाँ पर सुंदर नामक एडजेक्टिव लिया है। जब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो ये मोनोसिलैबिक है और ये पॉलीसिलैबिक है, और इन दोनों के साथ में ही आपको लेस का प्रयोग करना है। बस इतनी सी खासियत है इसमें। चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूं। ये देखिए जरा, तुम उससे कम बहादुर नहीं हो। यहाँ पर दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है बहादुरी को लेकर के, यानी सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बीच में यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है। चलिए अब शुरू करते हैं। तुम उससे कम बहादुर नहीं हो, तो तुम कम बहादुर नहीं हो, ये मेन सेंटेंस है। मीन्स यू आर। तो देखिए यहाँ पर आपने बहुत ही सिंपल इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लिया। क्या है? यू आर नॉट लेस ब्रेव। ब्रेव देखिए जरा, ये एक मोनोसिलैबिक वर्ड है और इसको हम एक बार में ही बोल लेते हैं। ब्रेव ब्रेव ब्रेव, केवल एक सिलेबल का ये वर्ड है, और जो वर्ड्स एक सिलेबल यानी सिंगल सिलेबल के होते हैं वो सारे के सारे वर्ड्स मोनोसिलैबिक होते हैं, और उनके साथ हम जब अधिकता की बात करते हैं तो ई आर का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब हम कम की बात करते हैं, डिग्री को डाउन कर देते हैं, और अगर डाउन कर देते हैं तो यहाँ पर हमें लेस का प्रयोग करना होता है, चाहे वो मोनोसिलैबिक हो और चाहे वो पॉलीसिलैबिक हो। बहुत ही सिंपली आपने इसको ट्रांसलेट कर लिया। अब अगला सेंटेंस भी ट्रांसलेट करके देख लेते हैं। वह श्रीदेवी से कम सुंदर नहीं है। चलिए अच्छा ट्रांसलेट करके देखते हैं। क्या है? वह कम सुंदर नहीं है, तो वह के लिए सी। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसे भी आप बहुत ही इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं। कैसे? सी इज नॉट लेस ब्यूटीफुल। बस आपको खास चीज ये देखनी है कि ये एक देखिए पॉलीसिलैबिक वर्ड है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल ऐसा बोलते हैं, इसमें दो सिलेबल हैं, ब्यूटीफुल, और उससे पहले आपने लेस का ही प्रयोग किया है। तो आपको बस इतना सा ध्यान में रखना है कि अगर मोनोसिलैबिक है तो भी लेस और पॉलीसिलैबिक है तो भी लेस। अब ऐसे ही कुछ सेंटेंसेस आप भी फ्रेम करिए, और फ्रेम करके और जरा नीचे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिए। अब चलिए देखते हैं चौथा स्ट्रक्चर। अब देखिए स्ट्रक्चर नंबर 4 में क्या खास है, बहुत ध्यान से देखिए जरा। यहाँ पर क्या हो रहा है? एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना जब शेष सभी से की जाए। अभी तक हम क्या कर रहे थे? अभी तक हम एक व्यक्ति या वस्तु या बात की तुलना केवल दूसरे किसी एक व्यक्ति या वस्तु या बात से कर रहे थे। अब कुछ सेंटेंसेस आपके सामने ऐसे आएंगे जब एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना शेष अन्य सभी से की जाएगी। तब फिर आप दूसरे सब्जेक्ट के रूप में क्या लिखेंगे, ये खास नोटिस करने वाली बात है। जरा देखिए, मैंने यहाँ पर वर्ड स्ट्रक्चर भी लिख दिया है। पहला सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, कंपैरेटिव डिग्री रखेंगे, इसके बाद देन या टू लगाएंगे, और फिर सब्जेक्ट। अब इस सब्जेक्ट के स्थान पर हमें क्या लिखना होगा? या तो आप एनी अदर का प्रयोग करेंगे और या फिर ऑल अदर का प्रयोग करेंगे, और इसके बाद जो नाउन होगा उसको रखेंगे। जरा करके देख लेते हैं तो ये सारी बातें आपके लिए एकदम से क्लियर हो जाएंगी। चलिए जरा यहाँ इस सेंटेंस को पढ़ते हैं और देखते हैं किसके किसके बीच में तुलना हो रही है। वाराणसी यूपी के अन्य सभी शहरों की तुलना में, जरा देखिए अन्य सभी शहर, तो यूपी में बहुत सारे शहर हैं
और यहाँ पर यूपी के सभी शहरों की तुलना वाराणसी से की जा रही है, या आप ये कहें कि वाराणसी की तुलना यूपी के अन्य सभी शहरों से की जा रही है। तो अब देखिए जरा किसको अधिक प्राचीन बताया जा रहा है, देखिए वाराणसी को अधिक प्राचीन बताया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये जो वाराणसी है ये आपका पहला सब्जेक्ट है, और दूसरा सब्जेक्ट है ये क्या है, ये ध्यान दीजिए आप, क्या है, यूपी के अन्य सभी शहर, ये आपका सब्जेक्ट नंबर 2 है। चलिए अच्छा इसको ट्रांसलेट करते हैं और बनाते हैं, इसे कैसे बनेगा। तो सीधे शुरू करते हैं, वाराणसी अधिक प्राचीन है। सो वाराणसी तो चलिए स्टूडेंट्स जरा ध्यान से देखिए मैंने इसको कैसे ट्रांसलेट किया है आपके लिए। देखिए जरा, वाराणसी इज ओल्डर, वाराणसी अधिक प्राचीन है, ये कह दिया। देन कंपैरेटिव डिग्री लगाई और देन लगाया, देखिए ये कंपैरेटिव डिग्री है और देन कंजंक्शन हुआ। अब यहाँ पर दूसरा सब्जेक्ट है, दूसरे सब्जेक्ट के रूप में आप एनी अदर का प्रयोग कर सकते हैं। किसके लिए, अन्य सभी शहरों की तुलना के लिए। अन्य सभी के लिए आप क्या लगाएंगे, एनी अदर या फिर ऑल अदर। लेकिन ध्यान रखें कि जब एनी अदर का प्रयोग करेंगे तो एनी अदर के बाद आने वाला जो भी नाउन है वो सिंगुलर नंबर में होगा, और ऑल अदर अगर लगाएंगे तो उसके बाद आने वाला जो नाउन है वो प्लूरल नंबर में होगा। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे, गलती नहीं होगी। देखिए जैसे अगर आप एनी अदर रखेंगे तो सिटी क्या बनेगा, वाराणसी इज ओल्डर देन एनी अदर सिटी ऑफ यूपी, क्लियर, या इन यूपी भी आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑल अदर का प्रयोग करेंगे तो क्या करेंगे, वाराणसी इज ओल्डर देन ऑल अदर सिटीज ऑफ यूपी या सिटीज इन यूपी, आप ऐसा सेंटेंस बोलेंगे या लिखेंगे, क्लियर। अब इस सेंटेंस को अच्छे से पढ़िए और आप इसको करिए और करके नीचे कमेंट बॉक्स में डालिए। चलिए अब देखते हैं स्ट्रक्चर नंबर 5। तो आइए स्टूडेंट्स अब देखते हैं स्ट्रक्चर नंबर 5 में क्या खास है। देखिए जरा यहाँ इस स्ट्रक्चर में क्या खास है, जब एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना अधिकांश व्यक्तियों से की जाए। ध्यान दीजिए आप, अभी इससे पहले आपने जो स्ट्रक्चर पढ़ा उसके अकॉर्डिंग एक व्यक्ति की तुलना अन्य सभी से की जा रही थी। अब यहाँ पर एक व्यक्ति या वस्तु या बात की तुलना वास्तव में सबसे नहीं की जाएगी बल्कि अधिकांश लोगों से की जाएगी। जी हाँ, अधिकांश या बहुत सारे लोगों से की जाए। अब अगर ऐसा आए तो बस सिंपली जो दूसरा सब्जेक्ट है उस दूसरे सब्जेक्ट में नाउन से पहले आपको मोस्ट अदर या मैनी अदर का प्रयोग करना चाहिए। ध्यान रखेंगे कौन कौन से, मोस्ट अदर या मैनी अदर का प्रयोग आपको करना चाहिए। चलिए मैं आपको एक सेंटेंस ट्रांसलेट करके आपको बतला रहा हूँ, इसे भी आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, गंगा भारत की अधिकांश नदियों की अपेक्षा अधिक लंबी है। अब यहाँ पर जो गंगा की तुलना है वो सभी नदियों से नहीं की जा रही है, वो यहाँ पर भारत की अधिकांश नदियों से की जा रही है या बहुत सारी नदियों से की जा रही हैं, सबसे नहीं। बस बहुत ही सिंपल है, चलिए इसको ट्रांसलेट करके देखते हैं। द गंगा तो आइए स्टूडेंट्स अब देख लेते हैं कितने सिंपल तरीके से इसको हमने ट्रांसलेट कर लिया। बस याद में रखने वाली बात यह है, मोस्ट अदर या मैनी अदर। बस इस खास बात को ध्यान में रखिए कि जब एक व्यक्ति या वस्तु या बात या स्थान की तुलना अधिकांश से की जाए या बहुत सारे लोगों से की जाए तो आपको मोस्ट या मैनी अदर का प्रयोग करना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पर क्या कहा, गंगा को अधिक लंबी बताया गया तो हमने गंगा को पहले रखा, यानी द गंगा इज लॉन्गर देन मोस्ट या मैनी अदर रिवर्स इन इंडिया। बहुत ही सिंपल है, ऐसे कुछ ट्रांसलेशन आप भी करिए। इस वाले सेंटेंस को भी आप ही ट्रांसलेट करेंगे और इसको करके नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर डालेंगे। अब चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर नंबर 6। अब आप यहां से आगे देखेंगे कुछ बहुत ही एडवांस्ड स्ट्रक्चर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैंने बोर्ड पर आपके लिए स्ट्रक्चर नंबर 6 लिख तो लिया है, एग्जाम्पल्स भी लिख लिए हैं, बट मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ कि अभी मुझको 5 एडवांस्ड स्ट्रक्चर्स आपको बतलाने हैं और उन 5 एडवांस्ड स्ट्रक्चर्स को बतलाने के लिए मुझे कम से कम अभी 20 से लेकर 25 मिनट और चाहिए।
अब अगर इसी वीडियो में मैं वो सारे के सारे स्ट्रक्चर्स आपको बतलाने का प्रयास करूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए अब मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं आपको अगले जो 5 एडवांस्ड स्ट्रक्चर्स हैं जो वास्तव में आप सब लोगों के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उन सारे के सारे 5 या 6 एडवांस्ड स्ट्रक्चर्स जो अभी भी बचे हुए हैं मैं आपको अगले वीडियो में लेकर के आऊँगा। आप उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। तो चलिए अब यहाँ पर इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।